जिस तरह से भारत की तरफ से जो पूरा का पूरा सिंधु जल समझौता है वो अबेंस में है, तो उसके बाद आप जो हैं वो इस बार की गर्मी किस तरह से झेल पाएंगे? वहां पर एक जलयुद्ध जैसी स्थिति जो है वो अलग से हो जाएगी, भले ही आप भारत के प्रति हमले की धमकी दे दें। तो इस वक्त आप एकदम कोलैप्स स्टेट पर हैं। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए वैभव सिंह, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल ए के सिवात साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। निसार अहमद शिरजई हैं, अफगान एक्टिविस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और साथ ही बांग्लादेश से पत्रकार हमारे साथ शोएब चौधरी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आरजू, जिसे कहते हैं ना, एक कहावत है हमारे यहाँ, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। तो भाई अपना घर संभल नहीं रहा था, आपको चौधरी बनने का कुछ ऐसा ख्वाब संजोया था आपने कि फील्ड मार्शल साहब और आपके शहबाज शरीफ साहब दोनों जो हैं वो डील कराने में इतने व्यस्त थे कि मल्टी फ्रंट घर में खुल गए हैं। बलूच अलग परेशान कर रहे हैं, पीओके में क्या आज़ादी की मांग उठ रही है, वहां अलग विद्रोह के स्वर बुलंद हैं। टीटीपी ने किस तरह से कराची में घुसकर आपको अटैक कर दिया है, और सिंध प्रांत, केपी प्रोविंस, इमरान अलग नैरेटिव उनके सपोर्टर्स बना रहे हैं। कोलैप्स हो रहा है एक तरह से इंटरनल पाकिस्तान का। देखिए, ये मल्टी फ्रंट जो है ये कोई आज के नहीं खुले हैं या कोई इस वक्त अभी फौरन ही से कुछ नहीं हो गया है। ये बहुत अरसे से ये सब कुछ हो रहा है। चाहे ये बलूचिस्तान हो, चाहे ये कश्मीर या आज़ाद कश्मीर या पीओके जो भी आप लोग कहते हैं वो हो, या केपी के अफगानिस्तान के साथ जो हमारी एक टेंशन चल रही है, ये कोई आज की नहीं है, ये तो काफी सालों से है। इस वक्त जरा बढ़ गई है ये कहा जा सकता है। बाकी पाकिस्तान तो जैसे पीस डील का हिस्सा बना, अब जाहिर है कि अमेरिका के कहने से या डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने से ही बना है। इसके अलावा तो कोई और रीजन दिखाई नहीं देता। लेकिन इस वक्त ये जरूर है कि यहाँ पे जो हालात हैं, ये जो सिचुएशन है वो काफी टेंस है, क्योंकि पाकिस्तान ने अटैक किया है अफगानिस्तान के ऊपर और कहा यही जा रहा है कि जी भारत अपनी प्रॉक्सी वॉर जो है वो अफगानिस्तान के जरिए लड़ रहा है। अब ये बात कहाँ तक आम पब्लिक जो है इसको मानती है, ये खैर एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि लोग इस बात को मान नहीं रहे। लेकिन ये जरूर है कि अफगानिस्तान के साथ टेंशन जो है वो उस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोनों तरफ बॉर्डर्स जो हैं वो बंद हैं, चाहे अफगानिस्तान का हो चाहे भारत का हो, और इस तरह से ना ट्रेड हो रही है ना कुछ हो रहा है। तो इससे पाकिस्तान की आम पब्लिक जो है वो तो मुश्किल में आएगी। लेकिन जो लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो कहाँ तक इसमें से निकल पाएंगे ये तो खैर कुछ दिनों में पता लग ही जाएगा। लेकिन इनको इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर वाटर शॉर्टेज होती है तो भी इनके घरों में तो पानी आएगा ही, और बाकी सारी चीजें भी इनको जो आम पब्लिक है उसी को भुगतना होगा। तो उसके इनको इतनी परवाह नहीं मुझे लगता। नहीं, परवाह तो बिल्कुल भी नहीं है आरजू, लेकिन हर चीज के लिए हिंदुस्तान को ब्लेम कर देना ये पुरानी आदत है। लेकिन अब इस आदत से बाज आना चाहिए। अब जरा सोचिए कि भाई जब 4 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन सिंदूर में बता दिया कि कुव्वत क्या है, कहाँ खड़ा है ये मुल्क, और पूरी दुनिया में, भाई आंकड़े पूरी दुनिया में बोलते हैं ना, चाहे वो डिफेंस के आंकड़े हो या फिर पैसों के आंकड़े हो, रसूख के आंकड़े हो, सब कुछ पूरी दुनिया बोलते हैं। तो पाकिस्तान को 4 दिन में समझ में आ गया, तो उसके बावजूद भी हमें प्रॉक्सी वॉर लड़ने की जरूरत क्या है? सीधे वॉर में जब हम लोग घुटने पे ला सकते हैं 4 दिन में, तो प्रॉक्सी की तो जरूरत ही नहीं है। आपसे अफगान नहीं संभल रहे, आपसे बलूच नहीं संभल रहे। पीओके पर हिंदुस्तान का स्टैंड क्लियर है कि अब बात उस पर होगी और वो लेकर रहेंगे। तो पहले आप अपना घर तो संभालिए, उस पर तो बातचीत करिए। आप दुनिया की बातचीत कराना चाहते हैं, लेकिन ना आप अफगान से बात करते हैं, ना आप बलूचों से बात करते हैं, ना आप केपी प्रोविंस में बात करते हैं, ना आप इमरान से बात करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, यहाँ पर इन तमाम लोगों से बात करनी होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये भारत का नाम नहीं लेंगे तो पब्लिक में कोई खास जोश नहीं आता। इसलिए कि लोग कहते हैं कि जी अफगानिस्तान से आप लड़ रहे हैं, वो तो इस्लामिक नेशन है, उसके साथ क्या लड़ाई करना। इसी तरह से बाकी तमाम बातों में भी यही चीज आ जाती है। तो हर जगह पर एक भारत का तड़का लगाना जरूरी होता है, क्योंकि तभी एक जो आम पब्लिक है शायद उसको ये थोड़ा सा ये समझा पाए कि हम किस मुश्किल में हैं, या भारत ये सब कुछ कर रहा है, वरना हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी पॉलिसीज बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब लोग जो हैं वो इंटरनेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहे हैं, और जो नई जनरेशन आई है मेरे ख्याल है वो ज़्यादा स्मार्ट है, वो इन तमाम चीज़ों को समझती है। तो उस तरह से बातें नहीं हो पा रही हैं जैसा कि इस वक्त गवर्नमेंट या गवर्नमेंट चलाने वाले करना चाह रहे हैं। वैभव, पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने सोचा था भाई थोड़ी सी जो इमेज है ना, टेरर इंडेक्स में आप सबसे ऊपर रहते हैं, भूख के इंडेक्स में आप सबसे ऊपर रहते हैं, बदहाली की जो हालात है आपकी, तो उसके बाद आपने सोचा था कि भाई थोड़ी जो इंटरनेशनल इमेज है उसको थोड़ा पॉलिश कर लेंगे, थोड़ी अमेरिका मदद कर देगा। डील तो हुई नहीं है। जी आरजू, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं नहीं नहीं, सॉरी। जी जी हाँ वैभव।
जी फिनांस देखिए, पाकिस्तान जो भी भुगत रहा है वो अपना ही बनाया हुआ भुगत रहा है। अगर आज लोग तालिबान को दोष देते हैं कि जी अफगान तालिबान इन सब के पीछे है और अफगान तालिबान जो है हमारे यहाँ आतंकवादी घटनाएं करा रहा है या टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए कि ये अफगान तालिबान जो है ये इनको बनाया किसने था? आ, ये कहाँ बने थे? जुल्फिकार अली भुट्टो का क्या रोल था उसमें? पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का क्या रोल था इनको बनाने में, इनको पालने में, इनको पोसने में? फिर जब अफगान जिहाद जो सोवियत यूनियन के खिलाफ जब वो खत्म हुआ, तो उसके बाद इतनी अफगान तालिबान को की सरकार को दुनिया में ईरान, एक पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का, एक इस्लामी मुल्क, उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने उस कंट्री को, अफगान रेजिम को रिकॉग्नाइज किया। इतने करीबी ताल्लुकात थे। फिर जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई 9/11 के बाद, तो उन्हीं अफगान तालिबान को क्वेटा शुरा और पेशावर शुरा बना करके अपने यहाँ पे किसने दिया? उनको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी किसने प्रोवाइड की? बार बार अमेरिका के साथ डबल गेम करके और इनको प्रोटेक्ट करना, इनको प्रोटेक्ट करके रखना, इनकी फैमिलीज, आप आज जिस कराची में ये हमला हुआ है, आरजू जानती होंगी, उसी कराची में अफगान तालिबान जो आज बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो आज अफगान तालिबान बैठे हुए हैं, इनमें से आधे मिनिस्टर्स हैं जिनके भाई भतीजे वहां पे बिजनेसेस कर रहे हैं कराची में। तो ये बिजनेसेस किसने खोल के दिए? उन्हीं अफगान तालिबान के जो लोग थे जिन्होंने इस्लामाबाद में कोठियां बनाई, इस्लामाबाद के उन पॉश इलाकों में कोठियां बनाई जिसमें कि एक अच्छा खासा पैसा कमाने वाला इंसान भी जो है वो एक घर नहीं बना सकता या बनाने की सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान में। तो वो किसने बना के दिए? वो जमीनें किसने लेकर के दी उनको? तो ये सारी की सारी क्रिएशन। और आप मुझे बताइए कि जब अमेरिका गया तो आईएसआई चीफ फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद वहां पहुंचे और वहां पहुंच करके जो है होटल में चाय की चुस्कियां लेते हुए फोटो खिंचवाई और फोटो को डेलिबरेटली खुद लीक कराया सोशल मीडिया पे, और उसका प्रोपेगेंडा चलाया गया पूरे सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की तरफ से कि एक पाकिस्तान, इंडिया की रिजीम जो थी, इंडिया सपोर्टेड रिजीम जो थी वो हट गई है और पाकिस्तान की सपोर्टेड रिजीम आई है। जो हमीद गुल जो पहले आईएसआई चीफ हुआ करते थे, जनरल हमीद गुल, उनका स्टेटमेंट जो है वो चलाया गया। उस स्टेटमेंट में ये चीज कही गई कि इतिहास जब इतिहास लिखा जाएगा तो तारीख में ये लिखा जाएगा कि एक बार पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसा लेके एक सुपर पावर सोवियत यूनियन को शिकस्त दी। और इतिहास में एक दिन ये भी लिखा जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिका जैसे सुपर पावर से पैसा लेकर के अमेरिका को ही अफगानिस्तान में शिकस्त दी। तो यानी पाकिस्तान वो मुल्क बनेगा जिसने दोनों सुपर पावर को शिकस्त दी होगी। ये उन्होंने बोला है ऑन रिकॉर्ड, फॉर्मर आईएसआई चीफ ने। तो ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। तो ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स बनाए हुए इनके हैं, ये इन्हीं के क्रिएट किए हुए हैं, इन्हीं के पाले पोसे हुए हैं। और आपको मार रहे हैं तो आप भारत का नाम क्यों लेते हैं? आपको हमसे क्या तकलीफ हो रही है? अच्छा, गाजा वाले, फिलिस्तीन वाले आपके मुसलमान भाई हैं, फेलो मुस्लिम हैं। हमास वाले आपके फेलो मुस्लिम हैं। आईआरजीसी वाले आपके फेलो मुस्लिम हैं। ठीक है। और ये अफगानिस्तान वाले मुसलमान जो है वो आपके फेलो मुस्लिम नहीं है, जबकि वो आपके ज्यादा क्लोज हैं। हाँ। वो आपके फिरके, आपके रीजनल फिरके देवबंदी मुसलमान हैं। वो आपके इसी रीजन का आपका खाना खाते हैं, आपके गाने सुनते हैं, आपकी फिल्में सुनते हैं, आपके कपड़े पहनते हैं। दे आर मच मोर क्लोजर टू यू। लेकिन आप उनको नहीं ओन करते। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए, अब उन्होंने ये कह दिया अफगान तालिबान ने कि हम लश्कर तैयबा को, जैश ए मोहम्मद को, हम टेररिस्ट कैंप जो पहले एक जमाने में हुआ करता था, जब आप जम्मू कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ था, जनरल साहब बैठे हैं, जानते होंगे या आपको बताएंगे भी किस तरीके से जो है कि सदर्न अफगानिस्तान में जो है वो टेरर कैंप्स बनाए गए लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के, और वहां पे उनको ट्रेनिंग दी गई। और अफगानिस्तान से अफगान जिहादी जो है रिक्रूट कर करके इनके साथ भेजे गए वहां से, अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर में जो है जिहाद करने के लिए।